And welcome again to very advanced level of grammar that will help you to cross any competitive exam, and it will help you to speak very fluent English, very impressive English, and very correct English. Here I'm going to teach the topic number 3 of this grammar, and this is across and over. अक्रॉस एंड ओवर हम दोनों को जानते हैं. यहाँ पे थोड़ा सा दोनों में फ़र्क होता है कि अक्रॉस एंड ओवर का यूज़ हम कैसे करते हैं. तो सबसे पहले इसका यूज़ जो है वो ऑन और टू द अदर साइड ऑफ लाइन. आप किसी लाइन की दूसरी तरफ जा रहे हैं, आप किसी रोड की दूसरी तरफ जा रहे हैं, रिवर की दूसरी तरफ जा रहे हैं, कोई एक सरफेस से कोई एरिया है, आप उसके दूसरी तरफ की बात कर रहे हैं, देन वी टॉक ऑफ अक्रॉस और ओवर. दोनों को हम इस्तेमाल करते हैं इसमें. वी कैन यूज़ बोथ अक्रॉस एंड ओवर equally for the meaning of on या to the other side of the line, road, river, bridge, etc. And here his village is just across or over the border. राइट इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो गांव है ना वो उस बॉर्डर के क्रॉस है, उससे पार है. तो हम या क्रॉस बोलेंगे, ओवर बोलेंगे. एंड हेयर आई कांट जंप अक्रॉस और ओवर द स्ट्रीम. कोई नदी की धारा है, मैं उसके पार जो कूद कर उसके पार नहीं जा सकता. एंड दिस इज क्या, आई कांट जंप अक्रॉस ओवर द स्ट्रीम. यहाँ पर हम टॉकिंग अबाउट द, मैं स्ट्रीम के दूसरे साइड की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अक्रॉस और ओवर दोनों का इस्तेमाल कर लिया. फिर आता है फॉर थिंग्स एट हाइट. कुछ चीज़ें जो हाइट पर होती हैं हम उनमें भी इनका इस्तेमाल करते हैं. फॉर थिंग्स एट हाइट एंड फॉर थिंग्स ऑन फ्लैट एरिया. अच्छा देखो हाइट की बात है, जैसे ये एक मैंने कोई भी चीज़ बना दी, ये एक हाइट है, इसमें इस हाइट के ऊपर है इस वक्त, तो यहाँ पर ओवर इज़ प्रीफर्ड. ओवर को ज़्यादा पसंद किया जाता है इस वाले सेंटेंस में बोलने के लिए. मैं कहूँगा हाउ डिड यू क्लाइंब ओवर द वॉल. तुम इस दीवार के ऊपर कैसे चढ़ गए. एंड हेयर आइदर साइड ऑफ हाई थिंग. आप देख रहे हैं एक ऊंची चीज़ है और इसके जो एक साइड नीचे और एक साइड ऊपर है, और यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अभी दूसरे साइड की बात कर रहा हूँ, आइदर साइड ऑफ द हाइट और वॉल. यहाँ पर है अक्रॉस. अक्रॉस देखिए यहाँ पे ये जो डेजर्ट है, ये रेगिस्तान है, रेगिस्तान से अभी इस नज़र पर है और फिर ये यहाँ पर नज़र आएगा, तो यहाँ पर होगा अक्रॉस. तो जब भी फ्लैट एरिया की बात होगी और यहाँ पर तो हाइट की बात है, तो हाइट के ऊपर की बात है, हाइट की अदर साइड की बात कर रहे हो आप, हाइट की दूसरी तरफ की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगना चाहिए ओवर. और जब आप एक फ्लैट एरिया है, एक रीजन है, एक प्लेन एरिया है, उसमें जब दूसरी तरफ की बात करोगे तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा अक्रॉस. जैसे ही वॉक्ड राइट अक्रॉस द डिजर्ट. आई नो हाउ आई केम अक्रॉस द लेक. मुझे पता है कि मैं कैसे आया, इस लेक के जो है पार कैसे आया. गॉट इट ना. अदर साइड ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड, इसमें कहा जाता है क्या, हम कहते हैं जब फ्लैट है, जब फ्लैट चीज़ है, जैसे डेजर्ट होता है, फ्लैट होता है, तो यहाँ पे अक्रॉस आएगा. और जब हाइट की बात है तो क्या आएगा, ओवर आएगा. यहाँ पर मैं बात करूँ फिर से ओवर एज एन एडवर्ब एंड प्रेपोजिशन. हम ओवर की बात करें, अगर हम प्रेपोजिशन या इसकी बात करते हैं तो ओवर हम इस्तेमाल कैसे करते हैं. ओवर इज़ यूज्ड एज एडवर्ब एंड प्रेपोजिशन. ओवर को हम एज एन एडवर्ब जब इस्तेमाल करते हैं तो उसका हैज़ अ वाइडर यूज देन प्रेपोजिशन. ओवर टू का मतलब होता है शॉर्ट जर्नी. ओवर टू बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, हम बोलने में इस्तेमाल करते हैं. ही इज़ गोइंग ओवर टू राम्स. इसका मतलब वो राम के घर, राम के प्लेस पर जा रहा है. ही इज़ गोइंग ओवर टू राम्स. यहाँ पे समझ में आ गया, गोइंग का मतलब जाना है, बट द जर्नी इज़ फॉर अ शॉर्ट वाइल. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ जर्नी, देन जर्नी इज़ फॉर अ शॉर्ट वाइल. यहाँ पर हमने किसका इस्तेमाल सीखा, ओवर का. अक्रॉस और ओवर का यूज़ ये भी होता है कि जब जो है दोनों देखो इधर से इधर तक, तो ये फैला हुआ है. एंड आई कैन यूज़ हियर अक्रॉस. यस, द क्लॉथ वॉज अक्रॉस द शोल्डर्स. अक्रॉस द शोल्डर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं बात कर रहा हूँ उसके जो है विड्थ की बात कर रहा हूँ. यहाँ पे अक्रॉस द शोल्डर. ओवर द शोल्डर तो वो सिर्फ एक सरफेस एरिया, ऊपर का एरिया जो है वो काउंट हो रहा है. जब मैं अक्रॉस द शोल्डर कहूँगा तो देखो यहाँ से यहाँ तक का ये विड्थ जो है वो काउंट हो रहा है. यहाँ पर इस तरीके से होगा. And thank you everyone, and for such uses you have to subscribe and you have to keep watching my videos, and definitely you will find something very special here and something very useful in speaking and in grammar also. Thank you everyone.